जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी युति के बारे में जिस युति के बारे में अलग अलग ज्योतिषीय कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की गई है, लेकिन आज हम डिस्कशन करेंगे कि लाल किताब के अनुसार इस युति के फल क्या आते हैं या क्या फल इसके मिलते हैं। आज हम बात करते हैं बृहस्पति और राहु के द्वारा बनने वाले एक योग के बारे में, एक युति के बारे में। शास्त्र कहता है 2, 5, 9, 11, 12 ये बृहस्पति के वो घर हैं जिनका ये मुख्य कारकत्व रखते हैं, और 12वीं राशि मीन राशि इनका मुख्य घर हो गया। जैसे 9वां घर इनके भाग्य का घर हम बोलते हैं लोगों के लिए, उनके दादा परदादा उनके पितरों का घर बोलते हैं, उसी प्रकार 12वें घर को मोक्ष का घर कहा गया है। तो दो शक्तिशाली भावों के तो ये मुख्य स्वामित्व रखते ही रखते हैं, और बाकी 5 भावों के तो ये कारकत्व भी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति की ताकत का इस कुंडली में बली होना बहुत महत्वपूर्ण है। उसी 12वें घर में जो बृहस्पति का अपना घर है, राहु को वहां पे पक्के घर के स्वामी के रूप में जाना जाता है, अर्थात राहु का पक्का घर कुंडली का खाना नंबर 12वां मीन राशि है, लेकिन राहु वहां नीच के भी होते हैं। यदि 12वें घर में इन दोनों की युति बन जाती है, किसी भी घर में इनकी युति बन जाती है, तो ये एक मनसूई बुध का निर्माण करते हैं, मनसूई बुध का निर्माण करते हैं। लाल किताब के अनुसार बृहस्पति को शेर कहा गया है और राहु को हाथी। और शास्त्र कहता है कि जब भी बृहस्पति के साथ राहु बैठ जाते हैं तो ऐसे हालात में बृहस्पति चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो शेर और हाथी जब भी साथ होते हैं 12वें घर में, तो शेर शांत हो जाता है, लेकिन अपनी क्वालिटीज को वो खोता नहीं, केवल चुप बैठता है। और जब ये मनसूई बुध का निर्माण कर देते हैं तो उस वक्त हमें बुध के फलों को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाल किताब का टेक्निकली कॉन्सेप्ट बृहस्पति और बुध पे ही निर्धारित करता है। गुरु बृहस्पति को शुद्ध हवा कहा गया है, प्राण वायु कहा गया है, ऑक्सीजन कहा गया है। और जब भी उस ऑक्सीजन में, उस शुद्ध हवा में धुआं मिल जाता है, क्योंकि राहु को काला धुआं कहा गया है, तो जब भी उस शुद्ध ऑक्सीजन में धुआं मिल जाता है तो ये कई तरह के रोगों का निर्माण कर देता है। तो लाल किताब शास्त्र कहता है कि यदि किसी की पत्रिका में ये योग है तो ऐसे हालात में उस जातक के दादा या पिता इत्यादि को अस्थमा की शिकायत होगी, श्वास संबंधी दिक्कतें आएंगी। और यदि ऐसे हालात में मंगल बद हो जाए, बुध भी खराब अवस्था का हो जाए और बृहस्पति के पक्के घरों में उसके शत्रु बैठ जाते हैं, तो ये योग और भी दुष्कर हो जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट और ज्यादा कर देता है। तो शास्त्र कहता है यदि ऐसा योग आपकी पत्रिका में हो तो सबसे पहले कॉटन के धागे में एक चांदी का चौरस टुकड़ा 1.5 बाय 1.5 इंच का अपने गले में लॉकेट के तौर पर धारण करें मंगलवार के दिन। माथे नाभि जीभ पर केसर का तिलक लगाएं और पंच प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, क्योंकि पंच प्राणायाम को बृहस्पति देव से जोड़ा गया है। प्राण की शक्ति बढ़ाएं, क्षमता बढ़ाएं। यदि बृहस्पति के पक्के घरों में कोई शत्रु बैठे हुए हैं उसका उपाय करें, उसका निदान करें, और जहां भी बुध बैठे हुए हैं उसको भी ठीक करें। यदि हमें 3-4 उपाय कर देते हैं तो ऐसे हालात में इस युति का खराब फल नहीं मिलता, इसके दुष्कर परिणाम नहीं मिलते हैं, बल्कि उपायों के द्वारा चीजें बैलेंस हो जाती हैं। यदि आपके जीवन में भी दिक्कतें आ रही हैं तो इन उपायों के द्वारा उसको मंगलमय बनाएं। जय श्री